नमस्कार, मैं रविश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यूज क्लिक के संपादक संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। मोदी सरकार के दौर में पत्रकार होना और सही सवालों के साथ काम करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसके 100 उदाहरण दिए जा सकते हैं। लेकिन न्यूज क्लिक का मामला बताता है कि आप तक सही खबर ना पहुंचे, आप अंधेरे में रहें, भेड़ों की भीड़ में बदल जाएं, इसके लिए यह सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल का एक और बार भांडा फोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई, उन्हें रिहा किया जाए। कोर्ट ने केस के मेरिट पर अभी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कहा है कि गिरफ्तार करने के लिए नियम कानूनों का पालन नहीं किया गया। अब आप सोचिए, उन पर यूएपीए लगाया गया, आप किसी को आतंक की धारा के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं, वह भी पत्रकार है, संपादक है, और आप प्रक्रियाओं की परवाह तक नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐसा कोई फैसला नहीं दिया। पिछले साल इसी सुप्रीम कोर्ट ने केरला के न्यूज चैनल मीडिया वन से बैन हटाया था। राष्ट्र की सुरक्षा के अनाप शनाप आरोपों से जोड़कर 1 साल तक के लिए बैन किया गया और कोर्ट में एक आरोप साबित नहीं हुआ। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन से बैन हटाया और अब वह चैनल चल रहा है। इसके बाद भी सरकार और उसकी एजेंसियों ने सबक नहीं सीखा। 3 अक्टूबर 2023 को न्यूज क्लिक के दफ्तर पर ही नहीं, इसके साथ काम करने वाले पत्रकारों के घर पर भी छापा पड़ा। यहां तक कि इसकी वेबसाइट पर कभी कभार लिखने वाले पत्रकारों के घर पर भी पुलिस गई, उनके फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए। उस दिन गोदी मीडिया किस तरह से रिपोर्ट कर रहा था, आप याद कीजिए, या फिर से उनके यूट्यूब चैनलों पर जाकर उनकी करतूत का पता कीजिए। न्यूज क्लिक के खिलाफ जब पहली रिपोर्ट आई और दफ्तर पर छापा पड़ा, उस दिन गोदी मीडिया पर क्या क्या नहीं कहा गया, जैसे यहां पत्रकार नहीं कोई आतंकवादी काम करते हों। इस तरह की हेडलाइन से इसमें काम करने वाले पत्रकारों को देश का दुश्मन बना दिया गया, इन्हें इकोसिस्टम का सदस्य बताया गया। प्रबीर पुरकायस्थ के चेहरे को लाल रंग के घेरे से दिखाया जा रहा था, जैसे कोई बड़ा माफिया या सरगना हो। इस तरह से गोदी मीडिया माहौल बनाता है और सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को आपके बीच अपराधी की तरह पेश करता है। प्रबीर पुरकायस्थ पर यूएपीए की धारा लगाई गई, 3 अक्टूबर से जेल में हैं। 225 दिन जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, रिहा किया जाना चाहिए। सोचिए, उमर खालिद पर क्या बीत रही होगी। कोई नहीं जानता उमर खालिद को कब जमानत मिलेगी। बेल के इंतजार में 3 साल बीत गए, 1300 से ज्यादा दिन गुजर गए। उमर के अलावा शर्जिल इमाम और गुलफिशा फातिमा से लेकर और भी कई लोग जेल में बंद हैं, उन्हें भी जमानत का इंतजार है। न्यूज क्लिक पर भी दिल्ली दंगों में सहयोग करने का आरोप लगाया गया। सोचिए, उस दंगे का सच कहां होगा, लेकिन उसके नाम पर कितने लोग अवैध तरीके से गिरफ्तार किए गए और कितनों का जीवन बर्बाद हुआ। जब एक चैनल के संपादक को, संस्थापक को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता है, तब यह सवाल आज भी पूछा जाना चाहिए कि उमर खालिद को जमानत कब मिलेगी, क्या उसकी गिरफ्तारी सही हुई होगी। मैं और बहुत सारे लोग कह रहे थे, जिस तरह से दिल्ली पुलिस एक 76 साल का व्यक्ति प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया अक्टूबर महीना का 3 तारीख, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। ये बात आज भारतवर्ष के सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवाई का बेंच यही बात कहा। हम लोग क्यों कह रहे थे ये गैर कानूनी है? जिस तरह से आरोप लगाया एक व्यक्ति के खिलाफ कि आप देशद्रोही हैं, आप जो खबर का जो संस्था आप चला रहा है, एक निजी संस्था, कंपनी का नाम है PPK न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड। क्या आरोप है? आपका पैसा चीन से आए हैं। आपका सबूत कुछ है कि चीन से आया है पैसा? एक न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख आया है कि एक व्यक्ति जो चीन और या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक, उसके साथ कोई संस्था है जो भारतवर्ष में
ये कंपनी को मदद किया। किस तरह से मदद किया? भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा आया, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप कह रहे हैं ये गैर कानूनी है। क्या आरोप है कि आपके जो पत्रकार दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगा हुई थी 2020 में, आप जो दंगा किया उन लोग को आपने मदद किया। आप कह रहे जो कृषक जो का आंदोलन, 1 साल का आंदोलन चल रहे थे, आप उन लोगों को भी आर्थिक मदद किया। क्या उसमें मैं भी था? क्योंकि मैं भी जाके कवरेज किया, लोगों से बात किया, 10 लोगों से बात किया, इंटरव्यू भी किया। ये भी कहा न्यूज़ क्लिक के खिलाफ कि जिस तरह से आपने भारत सरकार का कोविड के खिलाफ, जो महामारी के खिलाफ उनका जो प्रबंधन, जो नियंत्रण, इसका आपने आलोचना किया, टिप्पणी किया। हाँ, बिल्कुल किया। यही कारण है कि हम सब आज राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही बन गए। यह भी कहा कि आप भारतवर्ष के जो मानचित्र है, जो नक्शा है, ये भी आप बदलने की कोशिश किया। बहुत ही अद्भुत ये सारे आरोप दिल्ली पुलिस का, और जो कानून का दुरुपयोग हो रहे हैं वो है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। और जो आरोप कर रहे और जिनका खिलाफ आरोप है, जो आरोप कर रहे वो कह रहे कि आप आरोपी है, आप कहिए कि मैं निर्दोष हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को केवल अवैध नहीं बताया, बल्कि उनकी गिरफ्तारी के सवाल को मौलिक अधिकार से भी जोड़ दिया और बहुत जोर देकर कहा कि यूएपीए के तहत किसी को भी गिरफ्तार किया जाए, उसे लिखित रूप में कारण बताना होगा। अगर कारण नहीं बताया जाता है तो वह अपने वकील से परामर्श कैसे करेगा, कानूनी अधिकारों का पालन कैसे करेगा? इस तरह वह अपने मौलिक अधिकारों का पालन नहीं कर पाएगा। कोर्ट ईडी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और अपने फैसले में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने कह दिया कि किसी व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता इतनी पवित्र है कि कानून के अधिकार के अलावा इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सभी सभ्य समाजों में मान्यता प्राप्त है और लागू किया गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 न केवल भारत के नागरिकों बल्कि एलियंस को भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) से ही निकलता है और इस मौलिक अधिकार का किसी भी किस्म का उल्लंघन गिरफ्तारी और रिमांड की प्रक्रिया को दूषित कर देगा। यूएपीए और पीएमएलए का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, किसी को भी इसके आरोप में उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोनों मामले में जमानत का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों मामलों में गिरफ्तार करने की प्रक्रिया की जो भी भाषा है उसमें खास अंतर नहीं है। अदालत ने कहा कि इस तरह की गिरफ्तारियों में दूसरी कोई भी व्याख्या मान्य नहीं होगी। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों ही मामले में गिरफ्तारी के आधार को मौलिक अधिकार से जोड़कर व्यापक व्याख्या कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आप किसी को इस आधार पर अरेस्ट नहीं कर सकते कि आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। गिरफ्तारी और रिमांड की प्रक्रिया संवैधानिक होनी ही चाहिए। न्यूज क्लिक के दफ्तर पर अक्टूबर 2023 से पहले फरवरी 2021 में भी ईडी का छापा पड़ा था, लेकिन फिर अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपती है। उस खबर में कहा जाता है कि न्यूज क्लिक को चीन से पैसे लेने वाले नेविल रॉय सिंघम से फंड मिले हैं और चैनल ने चीन की तारीफ की है। फिर उस कहानी को लेकर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे संसद में आरोप लगाते हैं। उस वक्त अभिसार शर्मा का भी नाम लेते हैं, लेकिन तब तक आईटी सेल और इकोसिस्टम ने हल्ला मचा दिया कि न्यूज क्लिक को चीन से पैसे मिले हैं। जिस न्यूयॉर्क टाइम्स की कोविड के समय मोदी सरकार की नाकामियों की खबरों को नकारा गया,
उसी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की एक लाइन को लेकर भारत में इतनी बड़ी तबाही मचाई गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के कुछ हफ्तों के बाद अचानक 3 अक्टूबर को न्यूज क्लिक के दफ्तर और पत्रकारों के घर छापा पड़ता है। प्रबीर पुरकायस्थ गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जो सरकार एक चैनल के संपादक को अवैध रूप से गिरफ्तार करवा सकती है, उस सरकार में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी भी किसी घोटाले से कम नहीं होगी। अभिसार ने तभी चुनौती दी थी कि कोई साबित कर दे कि चीन से पैसा मिला है, लेकिन आईटी सेल अभियान चलाने लगा। आज प्रबीर की गिरफ्तारी को अवैध बताकर अभिसार जैसे पत्रकारों को भी अदालत ने बहुत बड़ा संबल दिया है। यह आपके लिए भी सोचने की बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो इस देश में अभिसार शर्मा और प्रबीर पुरकायस्थ जैसे पत्रकार संपादकों का क्या हाल हुआ होता। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 2021 फरवरी को रेड मारी थी। तारीख फरवरी 2021। मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि न्यूज क्लिक की जो फंडिंग है उसको लेकर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे 3 साल पहले 2018 को स्वीकृति की मोहर लगा चुका था। बावजूद उसके 3 साल बाद ईडी रेड मारता है फंडिंग को लेकर। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि याद कीजिए 2021 से पहले क्या हुआ था। 2 बड़ी घटनाएं हुई थी, किसान आंदोलन, शाहीन बाग प्रोटेस्ट। न्यूज क्लिक लगातार उनकी आवाजें उठाता था। न्यूज क्लिक के पत्रकार जमीन पर जाते थे, रिपोर्टिंग करते थे। न्यूज क्लिक के लिए मैं कंटेंट करता था और मैं जो कार्यक्रम किया करता था उसे लाखों करोड़ों लोग देखते थे और मेरी आवाज के जरिए न्यूज क्लिक के वो कार्यक्रम कई लोगों तक पहुंचते थे। और यह बात सरकार को खटकने लगी। नतीजा यह हुआ, पहले उन्होंने रेड मारी 2021 को फंडिंग को लेकर, वो फंडिंग जिस पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्वीकृति की मोहर लग गई थी। उसके बाद 2 साल तक कुछ नहीं किया। इनफैक्ट 3 साल होने को आए हैं, वो जो ईडी ने रेड मारी थी आज तक इन्होंने चार्जशीट दाखिल नहीं की। फिर तारीख आती है 3 अक्टूबर 2023। 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस छापे मारती है। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती, जो कि न्यूज क्लिक के एचआर प्रमुख हैं, जो अब सरकारी गवाह बन रहे हैं, इन दोनों को यूएपीए की धाराओं में जेल में डाल दिया जाता है। अभिसार शर्मा का अपना यूट्यूब चैनल है। आप पूरा वीडियो उनके ही चैनल पर जाकर देखिए और जरूर देखिए। उसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि जब उनका बेटा स्कूल जाने के लिए निकल रहा था तभी घर में दर्जनों पुलिस वाले घुस गए। सोचिए उस बच्चे पर क्या असर हुआ होगा और अभिसार को किन खतरनाक संदेहों से गुजरना पड़ा होगा। यह कोई पहली घटना नहीं है। अगर आपने हमारे कार्यक्रम देखे हैं तो हमने कई पत्रकारों के साथ हुई इस तरह की घटनाओं को दिखाया है। यहां एक सवाल उठता है, किसी संपादक को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया, बताया भी नहीं गया कि किस आरोप के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या यह राज्य की तरफ से गंभीर अपराध नहीं? तब जब स्टेट बार बार ऐसी हरकतें दोहरा रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सजा नहीं देनी चाहिए? यह तो सरासर लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। पत्रकारों को इस तरह से अपमानित और भयभीत किया जा रहा है। उससे अच्छा यह होता कि गंगा किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार और रो देते और रोते रोते कह देते कि आप लोग पत्रकारिता बंद कर दीजिए, कसम से मैं इंटरव्यू में रोना बंद कर दूंगा। आज का दिन उन सभी पुराने और नए पत्रकारों की जीत का दिन है जो न्यूज क्लिक के पत्रकारों के यहां पड़े छापे के विरोध में प्रेस क्लब में जमा हुए थे। उस दिन पत्रकार खुद ब खुद पहुंचे, सोशल मीडिया से अभियान चला और पत्रकार प्रेस क्लब के प्रांगण में जमा हो गए। इसमें सीनियर पत्रकारों की बड़ी भूमिका रही। वे समझ गए कि चुनाव से पहले पत्रकारों को डराने का यह खेल है। एक चैनल को बर्बाद किया जा रहा है जो अभी भी जनता की आवाज उठाता है। एक चैनल को बंद नहीं किया जा रहा था, बल्कि पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों का जीवन खराब किया जा रहा था। और जो इस फील्ड में आ गए हैं उनका जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है। न्यूज क्लिक पर छापे के बाद जिन जिन पत्रकारों ने इस मार्च में हिस्सा लिया उन्हें आज गर्व होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि यह सरकार की करतूत है और यह गलत है। आप भी इन चेहरों को देख लीजिए जो इस दौर में भी विरोध करने सड़क पर उतरे थे। डिजिटल पत्रकारों की संस्था डिजिपब ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि एक लोकतंत्र में सरकार अपनी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल आजाद पत्रकारिता के खिलाफ नहीं कर सकती।
वह भी उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए कानूनों का पत्रकारों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, वो भी इस तरह से कि जिससे पत्रकारों का जीवन, स्वतंत्रता और आजीविका खतरे में पड़ जाए। न्यूज क्लिक का खाता बंद कर दिया गया। इसमें काम करने वाले पत्रकार बेकार हो गए, उनकी रोटी छिन गई। तब प्रधानमंत्री को रोना नहीं आया। 23 साल से वे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, फिर भी काल्पनिक दुखों को लेकर रोते रहते हैं। लेकिन न्यूज क्लिक के पत्रकारों की सोचिए, कितने महीनों तक ये लोग बिना पैसे के रहे, काम खोजते रहे, सबका भविष्य अंधेरे में पड़ गया। क्या प्रधानमंत्री इन पत्रकारों के लिए रो सकते हैं, बता सकते हैं कि उनके राज में अवैध गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? सारा खेल यही है कि खबरों को किसी तरह जनता के बीच जाने से रोको, पत्रकारों को जेल में डालो और फिर कैमरे पर आकर खुद ही रोते रहो ताकि जनता भावुक हो जाए और वोट दे आए। देखिए, भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार अक्टूबर महीना के 3 तारीख सैकड़ों दिल्ली पुलिस के लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 80 से ज्यादा लोग का घर सुबह 6:30 बजे पहुंच गए थे। उसमें मैं भी था, मेरा घर भी था। और क्या, भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार आप सैकड़ों लोगों का मोबाइल फोन, लैपटॉप आपने जब्त कर दिया। उसमें मेरा नहीं था, फिर भी इस तरह से आप लोगों का जो पत्रकार है उनके लिए ये जीविका है, ये आपने छीन लिया। ये कभी नहीं हुआ भारतवर्ष के इतिहास में। और उसके बाद दिसंबर महीना में आपने आयकर विभाग बोला कि आपके सारा बैंक अकाउंट बंद कर दो। बंद कर दिया इन्होंने। लगभग 45 लोगों को तनख्वाह नहीं मिला। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तनख्वाह एक पैसा नहीं मिला। उसमें 15 सलाहकार भी थे, मैं भी हूं उसमें। एक पैसा भी नहीं हमें नहीं मिला। तो क्या इस तरीका के आप जो स्वाधीन पत्रकार है, जो स्वाधीन पत्रकारिता को आप रोकना चाह रहे हैं? आप लोगों का मुंह बंद करने चाहते हैं? आप सरकार का खिलाफ कुछ भी कहिए, आप देशद्रोही बन जाते हैं। तो आज उम्मीद है कि सरकार और जो अमित शाह जी का जो मंत्रालय है, भारतवर्ष के जो गृह मंत्री है, जो जिसके दिल्ली पुलिस तो उन्होंने ही चलाता है, इस तरह से काम नहीं करेंगे। क्या आप संदेश देने चाहते हैं भारतवर्ष के स्वाधीन पत्रकार को? मुंह बंद करके रखो। अगर सरकार के खिलाफ एक बात करेंगे, अगर एक बात भी अगर करेंगे, आप क्या राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही बन जाएगा? क्या दिल्ली पुलिस प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा होने देगी, या रिहा होते ही अब 225 दिनों के बाद सही प्रक्रिया के नाम पर गिरफ्तार कर लेगी? यह सवाल उठाया जा रहा है। प्रबीर पुरकायस्थ आपातकाल के दौरान भी गिरफ्तार हुए। 25 साल की उम्र रही होगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र की हैसियत से आपातकाल के विरोध के लिए सड़क पर उतरे। तभी पुलिस उन्हें कैंपस के भीतर से अगवा कर ले गई। बाद में उन पर मीसा कानून लगाकर 1 साल से अधिक समय तक के लिए जेल में रखा गया। 1975 के उस आपातकाल के 5 दशक पूरे होने को हैं। 49 साल बाद प्रबीर पुरकायस्थ के साथ वैसा ही होता है। ईडी की टीम उनके संस्थान पर धावा बोलती है, जेल में डाल दिए जाते हैं। इसी साल प्रबीर पुरकायस्थ की आप बीती और संस्मरणों की किताब अंग्रेजी और हिंदी में लेफ्टवर्ड वाम प्रकाशन से आई है। आप खरीद कर जरूर पढ़ें। हिंदी में इस किताब का शीर्षक है आगे और लड़ाई है। प्रबीर की कहानी सन 1975 के आपातकाल और हालिया समय के बीच समानांतर रेखाएं खींचती हैं। उस समय प्रबीर जेएनयू के छात्र हुआ करते थे। अब आप सोचिए, दिल्ली पुलिस क्या यह भी भूल गई कि किसी को गिरफ्तार करते वक्त किन प्रक्रियाओं का पालन करना है? ऐसा तो नहीं कि पूरी पुलिस फोर्स को गिरफ्तारी की प्रक्रिया का पता नहीं। आखिर यह सिलसिला कब बंद होगा? कब तक पत्रकार इस तरह उठाकर जेल में डाले जाते रहेंगे? क्या इन अफसरों को बिल्कुल डर नहीं लगता कि वे कौन सा गुनाह कर रहे हैं? 2024 का चुनाव केवल विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर नहीं लड़ा जा रहा है। इसके लिए सही खबर, सही सूचना जनता तक ना पहुंचे, पत्रकारों को भी डराया जा रहा है। यूट्यूब अगर इस देश में नहीं होता तो आज आपको स्वतंत्र सूचनाएं नहीं मिलती। उसमें भी डराया जाता है कि आपका चैनल अब बंद होने वाला है, अब छापा पड़ेगा, तब बंद हो जाएगा। यह सब किया जा रहा है
तभी रिजल्ट आने से पहले गोदी मीडिया के तमाम अंग्रेजी बोलने वाले एंकर, खासकर अंग्रेजी बोलने वाले, अपने हर कार्यक्रम में अब की बार 400 पार का नारा हिंदी में दोहराते हैं। नारे विपक्ष के भी कम नहीं हैं, मगर उन नारों को कभी नहीं दोहराते। सारे एंकर 400 पार का पहाड़ा रोज पढ़ रहे हैं। बाकी ये विपक्ष के घोषणा पत्र के बारे में कुछ भी याद नहीं दिलाएंगे कि कांग्रेस ने वादा किया है कि 10 किलो अनाज मिलेगा हर महीने, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। मोदी सरकार 5 लाख का बीमा देती है। इस पर बहस नहीं होगी कि क्या अग्निवीर योजना बंद होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को मेरे प्यारे अग्निवीर क्यों नहीं पुकार रहे, अग्निवीर का नाम क्यों नहीं ले रहे। लेकिन गोदी मीडिया दिन भर रटता है अब की बार 400 पार। यही करते करते आज इस देश का मीडिया गटर के भी पार चला गया है। उम्मीद है न्यूज क्लिक के साथ जो हुआ, प्रबीर पुरकायस्थ के साथ जो हुआ, उसे आप ठीक से समझेंगे और दूसरे लोगों को बताएंगे, व्हाट्सएप अंकिलों को भी बताएंगे। अगर संपादक इस तरह से जेल में डाले जा सकते हैं तो एक दिन उन अंकिलों का भी हाल बुरा होने वाला है। ठीक से समझ लें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।